आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद श्रीवास्तव। आप सभी का अमेज नाउ के एस्ट्रोवर्ल्ड नाउ कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र बड़ा ही गूढ़ विषय है और गूढ़ होने के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। इतने गूढ़ और महत्वपूर्ण विषय की जानकारी रखने वाले आचार्य मनीष मोहन जी आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं और एक बार फिर से हम दोनों मिलकर आपके साथ रूबरू होंगे और बहुत सी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम सीधे उनसे मुलाकात करवाते हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में हमारे दर्शकों के साथ। ओम गंगणपतये नमः। ओम हर हर महादेव। हिंदुस्तान यानी कि भारतवर्ष हमेशा से तीज त्योहारों के रूप में जाना जाता रहा है। हर महीने कोई ना कोई खास त्यौहार पड़ता है और हम बड़ी शिद्दत से, हमारा समाज, हमारा परिवार बड़ी शिद्दत से, बहुत ही सादगी से और कहीं बहुत धूमधाम से अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं। तो आज जब हम बातचीत के लिए बैठे हैं तो दोस्तों, हिंदी कैलेंडर से श्रावण मास की शुरुआत हो चुकी है, यानी कि सावन का महीना आ चुका है और आज सावन का पहला सोमवार है, जैसा कि आप जानते हैं। तो आज हम क्यों ना चर्चा सावन और सावन की महिमा, शिव महिमा और पहले सोमवार से ही शुरू करेंगे। 26 जुलाई को श्रावण का पहला सोमवार है। ओम हर हर महादेव। सभी को मालूम है शिव जी को अभिषेक बहुत प्रिय है। इस मास में सूर्य की कर्क संक्रांति होती है। कर्क संक्रांति तात्पर्य है कि इसमें चंद्रमा के घर में सूर्य महाराज आते हैं। श्रावण मास का इसमें उदय होता है। शिव जी का पूजन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार आत्मा के बिना मन शरीर में नहीं होता, उसी प्रकार शिव शक्ति के बिना पूजन असंभव है। अतः इस मास में शिव और शक्ति दोनों का पूजन होना उचित है। इसमें अब की बार का सावन जो है रविवार से शुरू होकर के रविवार को समाप्ति है। अद्भुत सा बना हुआ है, सुंदर सा संयोग बना हुआ है। इसमें अभिषेक करना, स्वयं ओम नमः शिवाय का जाप करना महादेव को अत्यंत प्रिय है। तो थोड़ी सावन की महिमा व्याख्या आपने किया और हम ये चाहेंगे कि इसमें इस पूरे सावन के महीने में या जो आज का त्यौहार चल रहा है, पहला सोमवार है, इसमें किस तरीके से हमारे शिव भक्त पूजन करें अपने आराध्य की। आज पहला सोमवार है, चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है। मैं चाहूँगा एक ज्योतिषीय उपाय की श्वेत वस्तुओं से, श्वेत वस्तु में जैसे श्वेत पुष्प, जल, दूध, शक्कर युक्त दूध, इससे शिव जी का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का एक माला या 1008 बार जाप करें। बहुत अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। तो ये कि सावन के पहले सोमवार की महिमा और उसकी महत्ता, कैसे पूजन करें और कैसे शिव भोले को प्रसन्न करें, जी ये आपने बताया। जी अब हम समय होता है हमारा जो हम साप्ताहिक राशिफल जानने की बात आती है। जी तो कृपया हमारे दर्शकों को साप्ताहिक राशिफल। जी बिल्कुल। आज ग्रह मंडल में सूर्य बुध कर्क में, मंगल शुक्र सिंह में, चंद्रमा वृश्चिक में वर्तमान में, शनि मकर राशि में, बृहस्पति कुंभ में, इस प्रकार की ग्रह स्थिति है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपका मंगल मालिक है। मंगल अपने मित्र के ग्रह सिंह जी के घर में प्रवेश कर चुके हैं। मित्रों से लाभ की स्थिति बनी हुई है। कुछ नया अवसर प्राप्त होगा। डरिए नहीं, कार्य को आगे प्रस्थान। वृष, मन अशांत रह सकता है। नकारात्मक विचारों से बचें। पुराने मित्र से मुलाकात होगी। किसी मित्र के सहयोग से कार्य बनने का योग। मिथुन राशि, माता का सानिध्य मिलेगा। व्यापार में लाभ का प्राप्ति का योग बन रहा है। मनोवांछित कार्य सफल होगा। अब चलते हैं अपने जो कॉलर्स आए हैं उनके सवालों की तरफ। तो ये है रवीश कुमार श्रीवास्तव जी। इनका जन्म तिथि है 22 फरवरी 1981। 22 फरवरी 1981, 6:30 सुबह में जी। जन्म स्थान इनका फैजाबाद, अयोध्या जो बोला जाता है जी। ये रहने वाले गोरखपुर के ही हैं जी। लेकिन इनका जन्म स्थान फैजाबाद जी। और
इस समय ये पहले ये मीडिया में थे, हम लोगों के साथ में थे। जी अभी ये चुनार में कोई सीमेंट फैक्ट्री है, वहाँ पे एज मैनेजर ये पोस्ट हो गए हैं, जी जॉब मिल गई है। इनका एक सवाल है कि बिजनेस करना चाहते हैं, जी तो क्या बिजनेस करना इनके लिए आसान होगा? और उन्होंने ये भी पूछा है कि फ्लोर मिल, ऑयल मिल, जी। रेस्टोरेंट या ट्रक, इनमें से हम किस दिशा में जाएं? रवीश जी, आपका लगन कुंभ है, राशि कन्या आ रही है, वर्तमान महादशा बृहस्पति में शुक्र 21 दिसंबर 2022 तक है। आपको एक ज्योतिष सलाह के अनुसार ऑयल मिल या ट्रक का कारोबार अच्छा रहेगा, उस पर अपना ध्यान फोकस करें। गोरखपुर से ही दूसरे कॉलर हैं सौरभ जी। इनका जन्मतिथि है 7 दिसंबर 1986। 7 दिसंबर 1986। जी सर। समय है इनका 8:05 सुबह का, और जन्म स्थान भी गोरखपुर ही है। जी। इनका सवाल है कि जॉब की स्थिति कब तक ठीक होगी, शादी की संभावना कब तक? सौरभ जी, आपकी राशि तुला आ रही है, लगन धनु है, वर्तमान महादशा बृहस्पति में बुध 4 अक्टूबर 10 से शुरू हो रहे हैं। आपका विवाह योग भी 4 अक्टूबर 21 से शुरुआत है। नौकरी के लिए भी तभी आपका योग बना हुआ है, कृपया प्रयास करें। एक पुखराज रत्न 5 से 6 रत्ती का दाएं हाथ के इंडेक्स में सोने में बनवा करके गुरुवार को धारण कर। कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग, घर परिवार में धार्मिक कार्य होंगे, सर्विस क्षेत्र में अवसर बनेंगे, भाइयों से सहयोग प्राप्त। सिंह, वाणी पर संयम रखें, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा का योग बना हुआ है, कृपया ध्यान रखें। आपकी राशि में मंगल शुक्र की युति बनी हुई है, स्त्री का सम्मान करें। कन्या, नए वाहन के अवसर बनेंगे, पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, शिक्षा व्यापार से जुड़े कार्य सिद्ध होंगे। तो ये 3 राशियों का आपने बताया, कर्क, सिंह और कन्या। फिर से कॉलर हमारे साथ हैं। जी तो बिल्कुल। उनका एक ये है दीक्षा है, जी दीक्षा गोरखपुर से हैं, जी और इनकी जन्म तिथि है 31/12/1987। 31/12/1987। जी समय 8:56 शाम का, जी गोरखपुर जी। जन्म स्थान। इनका सवाल है कि मेरी जॉब कब तक लगेगी, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, जी। और इसके साथ साथ इनको एक चिंता ये भी है कि दाम्पत्य जीवन के साथ साथ पति की जॉब कैसी है। जी। दीक्षा जी, राहु में सूर्य चल रहा है, वाणी पर नियंत्रण रखें। जॉब आपका 18 नवंबर 21 से लगने का पूर्ण योग है। वैवाहिक जीवन बिल्कुल सही होगा, पति का जॉब भी अच्छा रहेगा। अब एक और कॉलर है, उनको भी हम सुन लेते जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ये उमेश हैं, जी। ये 6 जून 1981, जी। 1981। 6 जून 1981। समय, ये समय है इनका 4:20 सुबह का, और गोरखपुर जन्म स्थान। जी। इनका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जी इनका कहना है कि ये PCSJ की तैयारी कर रहे हैं, जी। तो कब तक सफलता हाथ लगेगी, उमेश और जी- शादी का योग, उमेश ये जानना चाहते हैं। जी, उमेश जी, आपका लगन वृष है, राशि कर्क है, आपके विद्या सर्विस भाव में बृहस्पति और शनि बैठे हुए हैं। आप बिल्कुल आप न्यायिक सेवा में आएंगे, PCSJ की तैयारी करें। APO में भी अवसर बन रहे हैं। आपका विवाह 10 सितंबर 21 से विवाह होने का प्रबल योग शुरू हो रहा है। अगले साल नवंबर से पहले पहले आप न्यायिक सेवा में आ जाएंगे, प्रयास करें। बहुत बढ़िया। अगली राशि है तुला। किसी मित्र के सहयोग से व्यापार या नौकरी के योग बनेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, धन से जुड़े कार्य सिद्ध होने का योग। वृश्चिक, वाणी पर संयम रखें, गृह में धार्मिक और मांगलिक कार्य बनेंगे। वाहन संबंधी कार्य बनने के योग हैं। धनु, कुछ नया करने का योग। स्थान परिवर्तन हो सकता है, यात्राओं से लाभ है, धार्मिक यात्राओं के भी योग बने हुए हैं। एक कॉलर फिर हमारे साथ हैं, इस समय इंतजार कर रहे हैं। ये है संतोष जी, ये अपने पुत्र के लिए परेशान है। जी। पुत्र की पैदाइश इन्होंने बताई है 20/7/2013। 20 जुलाई 2013। आकाश नाम है उस बच्चे का। समय समय शाम को 6:13। 6 बज के
13 मिनट और जन्म स्थान गोरखपुर जिला सरकार। इनका सवाल यह है कि बच्चा थोड़ा सा चंचल है, विद्या योग कैसा होगा और स्वास्थ्य के प्रति ये चिंतित है। बालक आकाश का विद्या योग उत्तम है, 10वें वर्ष से विद्या योग बने हैं। बालक का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। बालक को एक चांदी का चंद्रमा गले में पहना है। मकर राशि, मानसिक शांति रहेगी। कार्य बनने के पूरे योग हैं। कार्य के विस्तार या निवेश कर सकते हैं। कुछ अनचाही यात्राओं का योग भी बना हुआ है। मनीष जी, आपसे एक निवेदन था, हालांकि कॉलर्स के बीच बीच में जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं उनसे बातचीत हो रही है। एक राजनीतिक हस्ती हम बात करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल से जुड़ा हुआ एक ऐसा नाम जो काफ़ी प्रचलित है और इस समय राजनीतिज्ञों की जबान पर है। विभिन्न पार्टियों के लिए उनका नाम एक इस समय खासा महत्व रखता है। जी, मैं इसलिए भी इस बात को रख रहा हूं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि केंद्र की सरकार में मोदी जी ने कुछ अपने कैबिनेट में परिवर्तन किया और अच्छा खासा परिवर्तन किया और पूर्वांचल को बहुत सारा जगह मिला, बहुत से ऐसे प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि जिन्हें जगह दी गई। तो 2022 का उत्तर प्रदेश का भी चुनाव सिर पर है और एक ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की जो हम बात करना चाहते हैं, जो एक समाज का बहुत बड़ा एक समाज उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद की मैं बात कर रहा हूँ, निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी भी अपनी चाहत है। अभी कुछ दिन पहले वो योगी जी से भी पहले मोदी जी से, गृह मंत्री जी से मिले और फिर अभी कुछ दिन पहले भी योगी जी से भी उनकी मुलाकात हुई। तो उनकी भी चाहत है कि सत्ता में हिस्सेदारी की बात, वो दावा करते हैं कि हमें मिलना चाहिए, कुर्सी मिलना चाहिए, इस बहाने निषाद समाज का भला हो। जी, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप उनके कुछ भविष्य फल के बारे में अगर बताएं तो अच्छा होगा इस मौके पर। जरूर, उनका डेट ऑफ बर्थ मंगा लीजिए। जी, मैंने बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश करके वहाँ उनके घर से ये मंगाया है जी। और ये उनका 7 जून 1965 है उनका जन्मतिथि। 7 जून 1965। जी। समय बताइए। समय रात के 10 बजे का है। रात को 10 बजे। और जन्म स्थान गोरखपुर। जी, गोरखपुर। जी। श्री संजय निषाद जी का 7 जून 1965 रात को 10 बजे, जिला गोरखपुर। इनका लगन मकर निकल रहा है। राशि इनकी कन्या आ रही है। उत्तरा फाल्गुनी के चौथे चरण में जन्म इनका हुआ है। पंचम भाव जो जनता का कारक ग्रह है, राजनीति का कारक स्थान है, उसमें 4 ग्रह मौजूद हैं। बृहस्पति, बुध, राहु, सूर्य। इसमें सूर्य के साथ बुध नामक ग्रह बुधादित्य योग का निर्माण कर रहा है, जो राजयोग तो निश्चित है। अच्छा, बिल्कुल। और इनका बुध के घर में शुक्र का होना और शुक्र के घर में बुध का होना निश्चित तौर पे इनका राजयोग है और राष्ट्रीय स्तर पे व्यक्तित्व में इनका विकास होगा। अच्छा। भागीदारी होगी, सत्ता में भागीदारी होगी। और इनका समय इसी 26 जुलाई आज से ही जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, शनि की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है और राहु का प्रत्यंतर है। निश्चित तौर पे 26 सितंबर 2021 से लेकर के और अगले साल 22 नवंबर 2022 के पहले श्री संजय जी निश्चित तौर पे मंत्री, विधायक, सांसद बन सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर पे इनका भागीदारी रहेगा। बड़ी महत्वपूर्ण। और इनकी कुंडली बहुत अच्छी है। थोड़ा इनको स्वास्थ्य पे ध्यान देना होगा, वाणी पे संयम भी रखना होगा, थोड़ी विवादित भी हो सकते हैं। अच्छा, स्वास्थ्य की बात आपने जी जी, स्वास्थ्य पर ध्यान देना। बिल्कुल, स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। शनि में बुध, इनको हड्डियों का प्रॉब्लम, मूत्र संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। बाकी हरी इच्छा। बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने बताई। इस समय बड़ी राजनीतिक उठापटक, उथल चल रहा है, मंथन चल रहा है और चूंकि 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो इसलिए सत्ताधारी पार्टी भी यानी कि भाजपा खुद भी बहुत सारे
ऐसी पार्टियों को लेकर साथ चलना चाह रही है, जो दिख रहा है। फिलहाल आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई, और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि संजय निषाद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन इनके पुत्र गोरखपुर सदर से भी सांसद रहे, हालांकि थोड़े समय के लिए वो चुनाव हुआ था, और इस समय मौजूदा समय में वो संतकबीर नगर से चुनाव जीत चुके हैं जी सांसद जी। तो दोस्तों, संजय जी की कुंडली काफी अच्छी है जी। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात मनीष मोहन जी बता रहे हैं, और अब आने वाला वक्त हम लोगों को इंतजार करना होगा, कैलेंडर देखना होगा कि इनके साथ क्या कितना उन्हें फायदा होगा। कुंभ धार्मिक कार्य का आयोजन, शिक्षा क्षेत्र में सफलता, कुंवारों के लिए विवाह के उत्तम अवसर है। मीन संतान पक्ष से लाभ, मातृ पक्ष से थोड़ा तनाव हो सकता है, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। आचार्य मनीष मोहन जी, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने आज सावन का पहला सोमवार शुरू हुआ और आपने उसकी व्याख्या की, उसकी सोमवार की महिमा का ज्ञान, महिमा मंडन किया। कैसे शिव भक्त पूजा करें, कैसे अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करें, इसकी भी विधि आपने बताई, और साथ में साप्ताहिक राशिफल बताया, और हमारे कुछ कॉलर्स जो थे उनकी भी आपने मदद किया है। तो आज का हमारा सफ़र यहीं समाप्त होता है, और आपके हम बहुत आभारी हैं। ओम गंगणपताय नमः। हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ज्योतिषाचार्य मनीष मोहन जी ने सावन की पूरी महिमा बताई, सावन की व्याख्या किया उन्होंने, और ख़ास तौर से चूँकि आज का दिन पहला सोमवार है तो उन्होंने बताया, और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से हर सोमवार को, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम ही एयर होना है सोमवार को, हर सोमवार को, तो वो ऐसे ही हर सोमवार को जो सावन के दूसरे तीसरे चौथे पड़ेंगे उस पर वो व्याख्या करते रहेंगे। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात होगी, हमारे शिव भक्तों के लिए बड़ी अच्छी बात होगी। तो आज का हमारा सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।